मानते जी? जाने को तैयार है, हम लोग कहीं भी जाने को तैयार हैं। और पैसा चाहिए? नहीं, पैसा नहीं, 18,000 चाहिए। पैसे से काम नहीं चलेगा, 18,000 चाहिए। आप कह रहे रविदास मंदिर और कबीर पंथी लोगों को भी ये जाने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं। डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है, हम लोग जा रहे हैं। पुलिस बर्बरता हमारे साथ कर रही है। केजरीवाल, आपको सबके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और जब जब नेता डरता है, पुलिस को आगे करता है। हम लोग हिंसावादी लोग नहीं, अहिंसावादी हैं। हम लोग थाने जा रहे हैं। सुमित रतन हुआ है सर। वैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। एक विधायक के तौर पर वो यहाँ रह रहे हैं और उनके घर के बाहर आज यहाँ तमाम बौद्ध भिक्षु, रविदास मंदिर के पुजारी, कबीर पंथ से जुड़े हुए लोग वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी है कि जिस तरह से ग्रंथियों को, पुजारियों को और मौलवियों को दिल्ली सरकार ने वादा किया है कि वो मानदेय देगी 18,000 प्रति माह, वैसे ही बौद्ध विहार के बौद्ध भिक्षुओं को, कबीर पंथी पुजारियों को और रविदास मंदिर के पुजारियों को भी हर महीने एक मासिक भत्ता या मानदेय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से ये जो चर्च के पादरी हैं उनके लिए भी मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सभी धर्मों को एक समान देखना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, और उन्हें सभी धर्म के जो पूजा अर्चना कराने वाले लोग हैं या जो कर्मकांड को आगे बढ़ाते हैं, जो भी उस पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, उन सभी को एक बराबर न्याय के तौर पर, न्याय के देखते हुए सबको समान राशि प्रदान करनी चाहिए। महीने की मानदेय जो देने की बात की गई है वो सबको देनी चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं, इनके मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग यहाँ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दा क्या है, क्या मांगे हैं आप लोगों को? मुद्दा ये है कि एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्हें अब तक ये मालूम नहीं है कि दिल्ली में बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं, बुद्ध विहार भी है, वाल्मीकि मंदिर भी है, रविदास मंदिर भी है। तो इसका तो सीधा सीधा ये माना जा सकता है कि केजरीवाल ने बौद्ध विहारों को नकार दिया है, रविदास मंदिरों को नकार दिया है, वाल्मीकि मंदिरों को नकार दिया है। वो चाहते हैं कि उन्हें ना तो वाल्मीकि की वोट चाहिए, ना ही उन्हें रविदास पंथ को मानने वालों की वोट चाहिए, और ना ही दिल्ली में जो लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक रहते हैं उनका वोट चाहिए। इसलिए उन्होंने जो धर्म के नाम पर मंदिरों को, मस्जिदों को या और भी संस्थानों को जो 18,000 रुपये देने की सहायता की घोषणा करी है, उस सहायता में से बुद्ध विहारों को निकाल दिया है, रविदास मंदिरों को निकाल दिया और वाल्मीकि मंदिरों को निकाल दिया। तो ये धरना आज इसलिए किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये हमारी आज मांग है यहाँ पे कि बौद्ध विहारों को भी वही सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिसकी घोषणा आपने मस्जिदों के लिए और मंदिरों के लिए की है। पहले मौलवियों को दिया था, उसके बाद मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों को मानदेय देने की घोषणा की कि 18,000 दिया जाएगा। अब आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या पता आपकी मांग मान के भी दे दे उसके बाद? नहीं, मेरा मांग मान के दे दे या ना दे दे, अब सवाल तो उन नेताओं का है कि जो केजरीवाल के पीछे चल रहे थे अम्बेडकर जी का झंडा लेके। अब ये नेताओं का उन नेताओं से सवाल है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर, बुद्ध का नाम लेकर केजरीवाल के पीछे चले जा रहे थे, कि अब वो अपने गिरवान में झांक कर देखे कि वही केजरीवाल है जिन्होंने उन अम्बेडकरवादियों की, उन बुद्धिस्टों की औकात दिखा दी है कि वो केवल मस्जिद के मौलाना को दे सकते हैं, वो मंदिर के पुजारियों को दे सकते हैं, वो सिख धर्म के ग्रंथियों को दे सकते हैं, पर बौद्ध भिक्षुओं को नहीं दे सकते, वो रविदास पंथ के लोगों को नहीं दे सकते। तो आज ये मान लीजिए छूट गया होगा, भूल गए होंगे, अब आप याद दिला दे और अब दे दे, तब तो नाराजगी खत्म। उससे छूट जा सकता है कि जो बच्चा हो जिसने शुरुआत की हो राजनीति की, 3 बार रह चुके, बच्चे ही तो है। कांग्रेस और बीजेपी के आगे तो बच्चे नहीं है। नहीं, कांग्रेस बीजेपी के सामने बच्चे, पर पैदा तो उन्हीं से हुए ना। अच्छा भाई, अलग से आए तो बच्चे थे, वो तो पौध उन्हीं की है। तो ये तो और नहीं तरोताजा तरह से ये आप बता रहे हैं? हाँ, हम बता रहे हैं कि उनकी तो पौध है। ये उनकी पौध के चक्कर में अब तो आईना हमें उन समाज को दिखाना है जो समाज केजरीवाल का भक्त बना हुआ था, जो केजरीवाल को कहता है कि ये सेकुलरिज्म लेकर आएगा, ये निष्पक्ष न्याय करेगा, ये निष्पक्ष राजनीति चलाएगा। तो ये निष्पक्षता कहाँ है? ये तो दरकिनारा कर दिया अम्बेडकरवादियों को, बुद्धिस्टों को और क्या रविदासियों को और वाल्मीकियों को। तो अब हमारा ये है कि इस चुनाव में अगर अम्बेडकरवादियों के पास ज़मीर है और बुद्धिस्टों के पास ज़मीर है, रविदासियों के पास ज़मीर है, वाल्मीकियों के पास ज़मीर है, तो वो इस चुनाव में इसको वोट ना देकर सबक सिखाए। और मान लीजिए आप आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कल के कल अरविंद केजरीवाल कहे कि भाई आपको भी मिलेगा मानदेय, गलती हो गई,
तब हाँ तो गलती है, घुटने टेके, माफी मांगे, माफी मांगे, घुटने टेके और कहे कि हाँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर देंगे, वोट दे देंगे। वो उसके बाद संग जानेगा कि माफ करेंगे या गारंटी नहीं है, आगे उसे कुछ और माफीनामे के लिए आगे कुछ प्रस्ताव बढ़ा दे। अच्छा, फिर किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए। भाई किसी और, जैसे अभी हमें उन्होंने दरकिनारा कर दिया तो कुछ समय के लिए हम भी दरकिनारा करेंगे कि एक बार रुक जाओ, अगली बार आपको इस इलेक्शन तक रुको, अगले में देख लेंगे। इतना, हाँ इतना करेंगे। तो ये तो जरूर रहेगा कि इस बार तो आपको लगता है कि बाबा साहेब के नाम को सबसे ज्यादा, अगर केजरीवाल ने सबसे ज्यादा उठाया कि बाबा साहेब के लिए हम काम करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और उसके बाद अगर आप लोगों को नजरअंदाज किया है तो ये दुख वाली बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का आपने जिक्र करा, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब 14 अक्टूबर 1956 में धम्म की दीक्षा ली थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये घोषणा देश में करी थी कि अगर भारत के लोग अगर बुद्धिस्ट हो जाए, या भारत में जिस तरह से एशिया की अन्य कंट्रियों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, अगर वो प्रचार प्रसार भारत में शुरू हो जाए तो भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वही केजरीवाल जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं पर बाबा साहब के स्टेटमेंट को भूल जाते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का आदर सम्मान करना भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान है। कुल मिला के अब आप ये चाहते हैं भंते जी कि जैसे इलेक्शन के टाइम में हिंदू मुस्लिम मुद्दा होता है तो हमें भी मुद्दा बनाओ, हम भी हैं। नहीं, हम मुद्दे में नहीं आना चाहते, हम मुद्दा में नहीं आना चाहते, इग्नोर हो के हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमारा देश जो है वो देश कहता है कि इस देश में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। इलेक्शन में फिर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात क्यों होती है? हिंदू मुस्लिम की बात इसलिए होती है क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही राजनीति की जा सकती है। ये अधिकार की बात नहीं, ये राजनीति की बात है कि देश को केवल 2 समुदाय में बांट दिया जाए। तो 2 समुदाय बांटने का मतलब है कि आप देश में अन्य, तो आज हम ये दिखाने आए हैं कि हम भी हैं, एक और हम नहीं, हम है। इलेक्शन में हम पे भी नजर डालो, इलेक्शन में भी डालो और देश में मानो कि बौद्ध है, बौद्धों की विरासत है, बौद्धों की संस्कृति है, बौद्धों का इतिहास है। और बौद्धों का इतिहास जिस संविधान को लेकर शपथ लेते हैं उस संविधान में लिखा गया बौद्धों का नियम। हम जिस अशोक लाट को देखते हैं वो अशोक लाट कहाँ का सिंबल है? वो बौद्ध धर्म का सिंबल है। जो हम भारत रत्न देते हैं, वो जो पीपल के पत्ते वो देते हैं, वो किसका सिंबॉलिक है? वो बौद्ध धर्म का सिंबॉलिक है। तो हम जब भारत की राष्ट्रीय सिंबॉलिक आइडेंटिटी को देखते हैं तो वो सारी राष्ट्रीय आइडेंटिटी जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। आप लोग वहाँ भी जाइए ना, फिर जहाँ पे मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढे जा रहे हैं, मस्जिद के नीचे बौद्ध विहार भी तो मिलेंगे। हाँ, उस मुद्दे को आप समझिए कि बौद्ध विहार जो होगे वो मंदिर मस्जिद से पहले है। वो मंदिर मस्जिद से पहले है क्योंकि दुनिया के इतिहास में ये इतिहासकारों ने लिखा है कि दुनिया में सबसे पहले बुद्ध विहार यानी मंदिर स्ट्रक्चर जो बना है, मूर्ति का जो स्ट्रक्चर आया है वो बौद्ध धर्म में आया है। बौद्ध धर्म से पहले दुनिया में कोई मूर्ति बुद्ध से पहले नहीं बनी। बुद्ध विहार से पहले दुनिया में कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई चर्च नहीं बना। तो जो धरती में सबसे पहले है, जो सबसे पहले स्थापित है वो बुद्ध विहार है। अच्छा, आप लोग जिनको इग्नोर किया गया, चर्च के पादरियों के लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं। हम देखो निष्पक्ष लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश में अगर धर्म के नाम पर आप सहायता दे रहे तो सबको मिले, सभी धर्मों को दो, बराबरी की बात है। हम केवल अपना पक्ष लेकर नहीं आए कि बौद्धों को मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं हर धर्म को मिले। भाई हर धर्म का पुजारी वहाँ अपने धर्म की शिक्षा दे रहा है, अपने हिंदू मुस्लिम ना हो, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हमें निष्पक्ष तौर पे हर धर्म के पुजारियों को, आचार्यों को, पादरियों को, मौलानाओं को, भिक्षुओं को, जैन मुनियों को, सबको अधिकार मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तो इसे ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया गया क्योंकि ट्रैफिक अवरोध होता है, तमाम चीजें हैं। तो पुलिस अब यहाँ पे हवाला देते हुए सुरक्षा का और ट्रैफिक का इन सभी लोगों को डिटेन करके बसों में भर के ले जा रही है। जैसा कि हम आमतौर पर हम देखते हैं तो इन तमाम भिक्षुओं को, इन तमाम भंतों को अब यहाँ से डिटेन करके पुलिस ले जा रही है। इस बीच हम जानने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं पुलिस हमारे अंडर है ही नहीं। हम लोग जेल जाने को तैयार हैं, भंते जी जेल जाने को तैयार हैं, हम लोग कहीं भी जाने को तैयार हैं। और पैसा चाहिए? नहीं, पैसा नहीं, 18,000 चाहिए। पैसे से काम नहीं चलेगा, 18,000 चाहिए जी। अच्छा, आप कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है ये हमारा हक अधिकार है। या तो ग्रंथियों को मना करो, ब्राह्मणों को मना करो, सही बात है, या तो हमें भी ले चलो। अभी रुक जाइए। अभी आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, वो कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में कहाँ है? नहीं, पुलिस में क्यों नहीं, हाथ में पुलिस में है उनके। आ जाओ। सब लोग चलते हैं, भंते जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बदले संगशील है और मैं संगदर्शी बुद्धवार देवली पहाड़ी से आया। सहनशील,
संघशील। संघशील, अच्छा आप तो संघशील ही हैं। हाँ। फिर आप बताइए आपके संघ की क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने ये घोषणा की कि मंदिर के पुजारी को और गुरुद्वारे को ग्रंथी को 18,000 रुपये देंगे, तो हम भी बहुत बिक्कू हैं। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? यहाँ 314 बुद्ध विहार है दिल्ली में, उन पर सभी लोग रहते, मंदिर पे चढ़ावा आता है। अभी तक आप लोग बड़े शांति से रहते थे तो उनको ध्यान नहीं आया होगा ना, तो वो है कि नहीं है, जब इनको क्यों कर रहे हो भाई? ये भी तो पुजारी हैं, इनके चढ़ावा आता है, गुरुद्वारे में चढ़ावा मंदिरों आता की है। संख्या ज्यादा है ना? हाँ, तो ज्यादा है तो हमारी संख्या कम है। 314 बुद्ध विहार है। मंदिरों की संख्या ज्यादा है, देश में रोज नए मंदिर बन रहे हैं। हाँ, तो वो तो उनके पुजारियों को तो वो अपनी देखेंगे, हमारी कहाँ देख रहे हैं? हाँ, हमारे साथ भेदभाव नहीं। आप कह रहे हैं रविदास मंदिर और कबीर पंथी लोगों चलो को भी चलो 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 ये जाने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं और ये कुछ इस तरीके से एक एक करके इनको डिटेन कर रही है पुलिस। यहाँ बात करने का भी मौका नहीं दे रही। यहाँ प्रदर्शन ना करें। सर नहीं बात करें, बुलाओ पुजारियों ग्रंथियों को, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है। हम लोग जा रहे हैं, पुलिस बर्बरता हमारे साथ कर रही है, पुलिस हमारे साथ बर्बरता कर रही है, आप देख सकते हैं, और बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं जेल में, और जब तक यहाँ डटे रहेंगे दिल्ली में, जब तक केजरीवाल हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे। केजरीवाल भेदभाव कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। भारत का बहुजन अम्बेडकरवादी बौद्ध से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाए। केजरीवाल, आपको सबके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और जब जब नेता डरता है, पुलिस को आगे करता है। हम लोग हिंसावादी लोग नहीं, अहिंसावादी हैं। हम लोग थाने जा रहे हैं। सुमित रतन बच गया हुआ है सर। वैसे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाए। केजरीवाल, आपको सबके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और जब जब नेता डरता है, पुलिस को आगे करता है। हम लोग हिंसावादी लोग नहीं, अहिंसावादी हैं। हम लोग थाने जा रहे हैं। सुमित रतन बच हुआ है सर। वैसे तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ इस प्रदर्शन को पुलिस ने ट्रैफिक का और तमाम नियमों का हवाला देते हुए इसे यहाँ पे रोक दिया और इन तमाम भिक्षुओं को, भंतों को अब डिटेन करके ले जाया जा रहा है पास के थाने में। यहाँ मांग इनकी बस इतनी सी है कि अगर ग्रंथियों को, पुजारियों को, मौलवियों को मानदेय दिया जा रहा है 18,000 प्रति माह, तो तमाम धर्मों से जुड़े हुए देश में जितने भी धर्म है, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो, रविदास मंदिर हो, कबीर पंथी हो या फिर चर्च के पादरी ही क्यों ना हो, उन सभी को एक बराबर 18,000 तो 18,000 सभी को एक बराबर दिया जाए। ये भेदभाव ना हो समाज में, देश में। और बस इतनी सी मांग के साथ वो आज यहाँ आए थे। उनकी इतनी मांग है कि अगर दे रहे हैं तो सबको एक समान दे, वरना किसी को भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।